Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के जो जांच है पैथोलॉजी वो गलत है। नर्सिंग होम बिना किसी भी पेपर के चला रहे हैं। जो लोग नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सीसीटीवी उसको बंद करिए, बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के। पूर्णिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले में धड़ल्ले से फर्जी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलते जा रहे हैं, जिनमें इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन मरीजों की मौत हो जाती है, हंगामा होता है, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। कार्रवाई न होने से फर्जी नर्सिंग होम संचालकों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वे बिना किसी डर के इलाज के नाम पर धंधा चला रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अब हाल ये है कि जनता के जीवन से खिलवाड़ सिर्फ मुनाफे के लिए हो रहा है। 20 सूत्री बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दा में हमने उसका जो उठाया। पहला मुद्दा था मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था, और उसके साथ था फर्जी डॉक्टर, फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी अल्ट्रासाउंड और फर्जी नर्सिंग। जो सरकार का मानक है उसके अनुरूप नहीं चल रहा। मैंने कहा कि जितने डॉक्टर यहाँ आए हैं, क्या उनके पास उनका कोई लिस्ट सरकार के पास है, प्रशासन के पास, कि ये डॉक्टर जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन डिग्री लेकर आए हैं? तो इसको बहुत गंभीरता से अध्यक्ष माननीय मंत्री प्रभारी ने बहुत गंभीरता से लिया। जान माल का लोग का सुरक्षा का सवाल है, इसलिए विलम्ब इस पर कमेटी बनाई उनके सीएस पर भी उठाया गया मामला कि आपके ऑफिस में राजकुमार भारती कौन है, जो व्यक्ति दस्तखत करता है। किसका दस्तखत? हम बोले आपका दस्तखत करता है, इसका प्रमाण है मेरे पास, ये फोटोकॉपी है। उन्होंने कहा नहीं, देख, उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये जाली है। हमने तो जांच का विषय है, या तो आपका दस्तखत है, या आपके स्टाफ का दस्तखत है, या अन्य का दस्तखत। तीनों का सिग्नेचर जांच कराने का विषय है। हम लोग मांग करते हैं डीएम साहब से उसको फॉरेंसिक से जांच कराएंगे और सहमति प्रदान कर दी तो जांच होगी। आरटीआई कार्यकर्ता गौतम वर्मा के मुताबिक इस खेल में सिविल सर्जन कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने खुलासा किया कि कार्यालय के लिपिक राजकुमार भारती फर्जी नर्सिंग होम संचालकों से पैसे लेकर लाइसेंस जारी कर रहे हैं। देखिए, इस पर तो इमीडिएट जो है सिविल सर्जन को प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था, करवाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत है कि सिविल सर्जन के संरक्षण में ये गोरख धंधा उसके ऑफिस का क्लर्क राजकुमार भारती कर रहा है, तो इनका संरक्षण प्राप्त है। वो प्रमाण पत्र आपके पास? ये तो प्रमाण पत्र जो हमको आया है कि न्यू स्टार हॉस्पिटल जलालगढ़ का है, और एक है आपको शिफा नर्सिंग होम अमौर का। ये दोनों प्रमाण पत्र हैं, 2 अलग अलग प्रमाण पत्र हैं। इसमें हम सिविल सर्जन का जो मोहर है उस पर राजकुमार भारती का हम देख रहे हैं कि ये हस्ताक्षर है। और ये राजकुमार भारती पर जो आपको रामचरित्र यादव जी का जो हॉस्पिटल है नर्सिंग होम, उनके डॉक्टर ने भी लिख करके कमिश्नर को दिया, कलेक्टर को दिया, लेकिन कमिश्नर ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्या कहते हैं डीडीसी साहिबा को जांच का आदेश दिया है, और यह लिपिक अभी तक जो है वहां बना हुआ है। इसका मतलब सिविल सर्जन का संरक्षण प्राप्त है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे को पहले भी कई बार जनहित बैठक में उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर फर्जी अस्पतालों का संचालन संभव नहीं है। विजय चौधरी मंत्री से कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के जो जांच है पैथोलॉजी वो गलत है। नर्सिंग होम बिना किसी भी पेपर के चला रहे हैं। जो लोग नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सीसीटीवी उसको बंद करिए, बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जहां गलत तरीके से पैसे लिए जाते हैं
उसको जांच कराइए और जीएमसीएच में आप उसको ये करिए, ये मेरा आग्रह है। अब इस मुद्दे पर सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सांसद जी ने बैठक में इस विषय को उठाया था और एक जांच की टीम का भी गठन कर दिया गया था। अब हमें जितने भी पूर्णिया में हमारे सांसद महोदय ने बोला कि जितना पूर्णिया में जितना नर्सिंग होम या पैथोलॉजी चलाया जा रहा है उसकी जांच करवाया जाए और उसकी हम लोग जांच करने की प्रक्रिया में हम लोग टीम बनाएंगे, जांच कराएंगे। हम लोग जो भी आया जिस पर हमारे नॉलेज में आया है उसको हम लोग वहाँ के प्रभारी को हम लोग जांच करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट द्वारा 40 बेड अस्पताल का नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और 40 ऊपर जो है उसी प्रक्रिया में लाना है। तो इस तरह का पहले और अभी में मतलब अभी जो नर्सिंग होम है उसमें बदलाव आया है। फिर भी हम लोग जांच कराएंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ अपने जो भी आया रिपोर्ट उसमें हम लोग मिलाए और रसायन आई नहीं, रसायन बनी है उस तरह हो सकता है हम लोग पुराना जो रिपोर्ट देते हैं वो उस तरह का बना के अपना ये करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। हाँ। जलालगढ़ के न्यू स्टार हॉस्पिटल का एक फर्जी मामला आया है जिसको दोनों नर्सिंग होम को जो है मान्यता दे दी गई है, मगर ये मान्यता जो है सिविल सर्जन के हस्ताक्षर से हुआ है। वही सिविल सर्जन अब जो है किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर से जो है वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40 बेड से ऊपर जो नर्सिंग होम होगा उनका ही निबंधन होगा, मगर ये दोनों जो नर्सिंग होम है वो 10 बेड का है, इसलिए 10 बेड के नर्सिंग होम को किसी भी हालत पर जो है मान्यता नहीं दी जा सकती है। मगर दोनों जो नर्सिंग होम के संचालक है उसका कहना है कि हमने ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा था और ये सर्टिफिकेट उनको मिला है जिसमें सिविल सर्जन का हस्ताक्षर है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सिविल सर्जन का कहना है कि 40 बेड से नीचे का जो है वो लाइसेंस नहीं दे सकते हैं और ये जब हस्ताक्षर फर्जी है तो कौन स्वास्थ्य विभाग में ऐसा आदमी है जो फर्जी हस्ताक्षर देकर इन दोनों नर्सिंग होम को जो है निबंधन का लाइसेंस दिया है। अब जो है इसके लिए भी एक जांच टीम बन गई है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि पुणे में जो लगातार नर्सिंग होम खुल रहे हैं कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है, क्योंकि लगातार जो है कई सालों से जो है ये यहाँ के लोग सुनते आ रहे हैं कि फर्जी नर्सिंग होम पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई भी होती है, मगर जो है लगातार जो है फिर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से जो है यहाँ पर नर्सिंग होम चल रहे हैं। इस पर जो है करोड़ों का जो है न्यारा व्यारा जो है हर साल होता है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.